अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको ट्रैवल क्लिक की एक नई वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं जो आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं वो तुर्की से रिलेटेड है और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ के लिए भी बहुत खुशी की खबर भी है। जी फ्रेंड्स, तुर्की ने इस मुश्किल वक्त और मौजूदा हालात में अपने टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। ये टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई और खलीजी कंट्रीज से भी अप्लाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जैसे ये टूरिस्ट वीज़ा री ओपन हो गया है तो अब आने वाले दिनों में हो सकता है टर्किश एयरलाइन भी इन तमाम मुल्कों के लिए अपनी फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दे, क्योंकि जब ये फ़्लाइट्स चलेंगी उसी वक्त वीज़ा भी वैलिड हो पाएगा लोगों के लिए। फ्रेंड्स, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ तुर्की और टर्किश एयरलाइन बैकग्राउंड पर इस पे वर्क भी कर रहे होंगे। जो अब तक की डेवलपमेंट है इस लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में, आप कह भी सकते हैं तुर्की वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने टूरिस्ट वीज़ा सिस्टम ऑफिशियल तौर पर शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीज़ा कब से खुल रहे हैं और पाकिस्तान में आप कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। लास्ट में मैं आपको पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगा वीज़ा अप्लाई करने का। फ्रेंड्स, इसके अलावा पाकिस्तानी और इंडियन या बांग्लादेशी लोग अगर अपने मुल्क से बाहर हैं तो वो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जो टर्किश एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उसने ये अनाउंसमेंट की है कि तुर्की से जो कोविड-19 की वजह से अपना वीज़ा सिस्टम जो सस्पेंड कर दिया था 19 मई 2020 से, अब वो दोबारा रिज्यूम ओपन कर दिया गया है। इसके लिए गेटवे कंपनीज और एनातोलिया दो सर्विस सेंटर है पाकिस्तान में जो वीज़ा एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन वसूल करते हैं। फ्रेंड्स, एनातोलिया वीज़ा सर्विस इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में है। ये 19 मई 2020 से ओपन हो चुके हैं और जो लोग पाकिस्तान के दूसरी सिटीज में रहते हैं जैसे मुल्तान, फैसलाबाद, सक्कर, पेशावर, तो वो लोग गेटवेज कंपनी की ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं और मजीद इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, राब्ते के लिए इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है और नंबर हैं, मैंने ये सब डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर कर दिए हैं। आप कॉल करके राब्ता भी कर सकते हैं। और खलीजी कंट्रीज की हम बात करें तो वहाँ पर जो वीज़ा एप्लीकेशन जो रिसीव करते हैं वो VSF ग्लोबल गेटवे लॉजिस्टिक सर्विस। और फ्रेंड्स, आप दुबई में हैं या शारजा में हैं या किसी भी एरिया में हैं तो आप VSF ग्लोबल या गेटवे मैनेजमेंट से राब्ता करके मजीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और कब और कैसे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, ये सब आप उनसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग कतर से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं ऐसे अफराद 1 जून से अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। जो कतर में वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव करते हैं वो दो एप्लीकेशन सेंटर हैं, एक है किंग ट्रेवल एंड टूरिस्ट सर्विस और दूसरा है गेटवे मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इनसे राब्ता कैसे करना है ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है। आप इनसे कॉल करके मजीद मालूमात भी ले सकते हैं और इंडिया में तुर्की का वीज़ा VSF ग्लोबल के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो डिफरेंट सिटीज में VSF के ऑफिस हैं आप वहां पर भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। गेटवे और VSF ने इंडिया में अपॉइंटमेंट का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और ये नोटिस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही नोटिस है। फ्रेंड्स, ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं जो आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है ये वीज़ा अप्लाई आपने कैसे अप्लाई करना है और जो अक्सर लोग अपनी वीडियोज में नहीं बताते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और आप यहां देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म का लिंक है। आपने इस पर क्लिक करना है और फिर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी फॉर्म है। आपने अपना नाम, फादर नेम और पासपोर्ट नंबर और बाकी कुछ डिटेल्स देनी है। आपने इसको आराम तसल्ली से फिल करना है, सबमिट करके फिर इसका प्रिंट लेना है। अब फिल करने के बाद आपने प्रिंट निकालने के बाद आपने जो इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो भी नोट कर लें। पासपोर्ट आपके पास 6 मंथ का वैलिड होना लाजमी है। उसके बाद वाइट बैकग्राउंड 2 पिक्चर 2x2 की होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको तुर्की के लिए कोई लंबा चौड़ा बैंक स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आप टूरिस्ट वीजे पर जा रहे हैं तो आपके पास 4 से 5 लाख का स्टेटमेंट है वेल सेट, वो भी चलेगा। वैसे तो फ्रेंड्स इसमें 3 मंथ्स का स्टेटमेंट मांगते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मेरी नॉलेज कहती है आपको कम से कम 6 मंथ का स्टेटमेंट लगाना चाहिए लाजमी। इसके अलावा
आपने फ्लाइट रिजर्वेशन की कॉपी लगानी है। इसके अलावा आपने होटल बुकिंग की रिजर्वेशन की कॉपी भी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगानी है लाजमी। फ्रेंड्स, आपको 30,000 का ट्रेवल इंश्योरेंस भी करवाना होगा, जैसे आप यूरोपियन वीजे के साथ करवाते हैं यूरोप जाने के लिए। इसके अलावा आपने पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड भी बनवाना है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से और डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। इन सब डॉक्यूमेंट के साथ आपने कवर लेटर भी लगाना होता है। ये भी आप सब बातें लाजमी याद रखें, कोई चीज मिस होनी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, इस लेटर में आपने विजिट पर्पस बताना है और वीजा ऑफिसर से रिक्वेस्ट भी करनी है कि वो आपको वीजा ग्रांट करे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो अपनी सैलरी स्लिप और जॉब अपॉइंटमेंट लेटर भी लगाना होगा, या फिर आपको कोई बिजनेस करते हैं तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे। अगर फ्रेंड्स आप पर इनकम टैक्स लागू होता है तो फिर आपने वो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। वैसे फ्रेंड्स, आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ वो आपके टैक्स के पेपर्स भी मांगते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पर टैक्स लागू नहीं होता तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने टैक्स एडवोकेट से राब्ता करके अपना टैक्स पेपर बनवा लेना है। फ्रेंड्स, आपने जैसे ही अपनी फाइल कंप्लीट कर लेनी है तो आपने डायरेक्ट तुर्की एम्बेसी को अप्रोच नहीं करना। उसके लिए 2 वीजा सेंटर हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में पहले बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी और प्रोसेस भी आपको समझा दिया है। अगर मजीद इस हवाले से कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।